हेलो एवरीवन, अपेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मंडे मार्केट एक गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप डाउन। नेक्स्ट वीक हमारा मार्केट कैसा रह सकता है, लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ क्या चल रहा है मार्केट में, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। सो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो का लाइक हम सिर्फ 100 लाइक्स रखते हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा जरूर कर दोगे। और साथ ही में हमारा एफएनओ मास्टर ट्रेडिंग कोर्स में हर एक व्यूअर और हर एक ट्रेडर को जो है हाईली रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारी लर्निंग दी है। प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ऑप्शन चेन, टेक्निकल एनालिसिस और डाटा रीडिंग के बारे में इतना ज़्यादा सिखाया है कि ये कोर्स अगर आप लोग एक महीना भी जो है मेरी गाइडेंस के अंदर सीख लेते हो, मेरा एक महीने तक गाइडेंस ले लेते हो, तो आपकी स्किल्स इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है कि आप लोग खुद के दम पे जो है प्रिडिक्ट करना सीख सकते हो कि मार्केट किस पॉइंट से ऊपर जा सकता है, किस पॉइंट से नीचे आ सकता है, अगले दिन गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, किस दिन साइड में निकल सकता है, किस दिन मैनिपुलेशन हो रहा है, किस दिन अग्रेसिवली खेलना है, किस दिन अवॉइड करना है, कॉल साइड का प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी सपोर्टिव है या पुट साइड का, रियल टाइम डाटा रीडिंग, ये पूरा एनालिसिस आप सभी को आ जाएगा। एंड आपको किसी के ऊपर भी जो है डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। पिछले 2 महीने में ऑलमोस्ट 1400 से भी ज़्यादा स्टूडेंट जो है हमारे कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर आप लोग भी कुछ सीखने में इंटरेस्टेड हो, मार्केट में लंबे समय तक बने रहना चाहते हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है और व्हाट्सएप लिंक जो है आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब जो है दोस्तों, हमारे मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से गिफ्ट निफ्टी प्लेस्ड है, जिस प्रकार से हमारा पुट कॉल रेशो जो है फ्राइडे के दिन क्लोज हुआ है, जो एफआईआईज और डीआईएस की एक्टिविटी है, तो उन सबको एनालाइज किया जाए तो मंडे मार्केट एक फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है। एक 40 से लेके 60 पॉइंट का गैप अप, जो एकदम फ्लैटिश गैप अप आप लोगों को जो निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो एक फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग के जो है 70% चांसेस दिखाई दे रहे हैं और एक गैप डाउन ओपनिंग के 30% चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मोस्टली आप लोग समझ लो एक फ्लैटिश टू गैप अप नो एक्शन वाली ओपनिंग आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो चाहे जिन्होंने कॉल का बीटीएस स्टिल लिया हो चाहे पुट का, मुझे नहीं लगता है कि आपको अपने पोजीशन में कोई बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो एक फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग जो आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल ओवरनाइट ग्लोबल मार्केट से कोई भी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। चाहे H1B वीज़ा को लेकर के दे, मेक्सिको के टैरिफ को लेकर के दे, या इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर के दे, मतलब कोई भी खास न्यू अपडेट या न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, एफआईआईज ने लगभग 300 करोड़ की सेलिंग की है फ्राइडे के दिन कैश मार्केट में, और डीआईएस ने लगभग 1700 करोड़ की बाइंग की है कैश मार्केट में। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि डीआईएस का नंबर जो है एफआईआईएस के नंबर से बड़े होने के बावजूद भी हमारा मार्केट आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार से गिरा है। ठीक है, तो ये मार्केट चलना तभी शुरू होगा, ये मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई तभी ही लगाएगा जब एफआईआईएस का जो है कैश फ्लो वापस से मार्केट में आ जाते हैं। ठीक है, वरना आने वाले कुछ महीनों तक या हो सकता है सालों तक, जब तक एफआईआईएस का कैश मार्केट में वापस से नहीं लौट जाता, तब तक निफ्टी जो है हमारा 25,000 से लेके 26,000 के बीच में ही फंसा हुआ रहेगा। एंड 28,000 से लेके 29,000 के लेवल निफ्टी में दिखना जो है तब तक एक सपने की तरह रहेगा। ठीक है, एंड बाकी मार्केट की इंपॉर्टेंट डाटा की बात करूं मैं तो निफ्टी सेंसेक्स सभी का जो पुट कॉल रेशो 0.70 के आसपास क्लोज हुआ है, जो कि हल्का सा हम कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड माना जाता है। ठीक है, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड कब हो जाता है, जब 0.50 के आसपास जो पुट कॉल रेशो आ जाते हैं। ठीक है, फ्राइडे के दिन निफ्टी में जो है निफ्टी सेंसेक्स में 2 चीजें हुई। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव चीज क्या है, जो 26,080 से लेकर 26,120 का लेवल जो है आप लोग देख सकते हो कि निफ्टी ने उसका ब्रेकडाउन दिया एंड उन लेवल्स के नीचे क्लोजिंग दी है। पॉजिटिव चीज क्या हुई है, जो सेकंड सपोर्ट लेवल था 26,010, एटलीस्ट उसके नीचे जो निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, बट मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम हिस्टोरिकल एनालिसिस के बेसिस पे देखा है कि जब जब भी निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ा है तो 25,800 की ओर जो निफ्टी हमेशा जाते ही है, और हमेशा हम सभी को निफ्टी में जो है एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो पिछले 1-1.5 महीने से या 2 महीने से यही चीज हो रही है कि निफ्टी 25,800 से लेके जो है 26,200 इस रेंज के बीच में जो है अटक ही चुका है। इस रेंज के आसपास आके जब जब भी रिजेक्शन ले रहा है, उधर से जो है निफ्टी गिरना शुरू कर रहा है एंड 400-500 पॉइंट की गिरावट के जो इस लेवल के आसपास आ जाता है। फिर जैसे ही इस लेवल के आसपास आता है तो थोड़ा बहुत 25,700 तक चले जाता है। हम सभी को लगता है कि यार इधर से तो 25,000 तक गिरी जाएगा, बट उधर से एग्जैक्टली उधर से एक बाउंस बैक आता है, कौन सी भी मतलब न्यूज आई जाती है एंड फिर वापस से जो है 26,200 का लेवल जो है आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है,
तो ओवरऑल देखा जाए तो कैश मार्केट में भी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी। जैसे कि मैंने कहा कि पिछले पूरा हफ्ता जो है कैश मार्केट में बहुत ही ज्यादा बाइंग थी। एडवांस डिक्लाइन रेशो चाहे मार्केट ग्रीन में क्लोज हो या चाहे रेड में, एडवांस डिक्लाइन रेशो जो है मार्केट का ग्रीन में ही क्लोज हुआ है पिछले 3-4 दिनों से। एंड थोड़ा बहुत जो कैश फ्लो मुझे मार्केट में लौटता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि अभी बजट पास में है तो पीएसयू स्टॉक्स भी अगर आप लोग देखते हो तो उसमें भी जो एक अच्छी खासी बाइंग शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है कि स्ट्रेंथ मार्केट में बनी रहनी चाहिए। एंड मार्केट निफ्टी जो है मंडे के दिन ओपनिंग के बाद एक और अटेम्प्ट कर सकता है 26,115 लेवल्स तक जाने की। बट अगर 26,080 से लेकर 26,120 इन लेवल्स के ऊपर निफ्टी नहीं सस्टेन कर पाता है तो ये जो मैंने कहा कि एक ट्रेंड रिवर्सल जो है आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, तो वो बात सच हो सकती है। एंड नेक्स्ट वीक हो सकता है कि निफ्टी वापस से जो है 25,800 के लेवल तक गिर जाए। ठीक है, और अभी नया साल आने में सिर्फ 4-5 दिन बाकी है। मोस्टली जनवरी के स्टार्टिंग के 15 दिन मार्केट के लिए थोड़े बहुत बियरिश, थोड़े बहुत नेगेटिव ही रहते हैं। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक आप लोगों को जो मार्केट में या 1 जनवरी के बाद मार्केट में जो थोड़ा बहुत क्रैश, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग जो है मार्केट में देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये मेरा हिस्टोरिकल एनालिसिस है, जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। मोस्टली मैंने जनवरी के स्टार्टिंग के 15 दिन जो मार्केट में बियरिशनेस, सेलिंग, इन सब में जो मतलब मार्केट को देखा है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीक के लिए मेरा व्यू बियरिश है। एंड थोड़ी बहुत वीकनेस जो मुझे मार्केट में नजर आ रही है, बस एक अच्छी बात ये हो रही है कि कैश मार्केट में डेली बाइंग हो रही है। इंडिया वीआईएक्स करंटली जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है तो उसके हिसाब से तो जो हमारी निफ्टी ने कब का जो है मतलब 27-28,000 ऐसे लेवल का हाई लगा देना चाहिए था। बट फिर भी आप लोग देख सकते हो कि इतनी पॉजिटिव अपडेट का भी जो कोई इंपैक्ट हमारे मार्केट पे नहीं पड़ रहा है। ठीक है, सो मंडे मार्केट जैसे कि मैंने कहा कि एक फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग हो सकती है। तो जितने भी ट्रेडर्स, चाहे जिन्होंने कॉल का बीटीएसटी लिया हो, चाहे पुट का लिया हो, या जितने भी इंट्राडे प्लेयर है, तो ये जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बताने वाला हूं मैं, तो इस पे अपनी नजर बनाए रखिएगा क्योंकि ये लेवल जो है आपको मार्केट का ट्रेंड फिगर आउट करने में जो काफी ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, वो लेवल है 26,080 से लेके 26,120। ठीक है, जो लेवल पहले सपोर्ट का काम कर रहा था अभी वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 26,080 से लेके 26,120 इस लेवल पे नजर बनाए रखनी है। उसके साथ साथ एडवांस डिक्लाइन रेशो क्या चल रहा है, पुट कॉल रेशो क्या कर रहा है, मार्केट में कितनी बाइंग और सेलिंग चल रही है, कॉल राइटर और पुट राइटर क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों पे भी आप लोगों को नजर रखनी है। ठीक है, ओपनिंग के बाद आपको दिखे कि निफ्टी जो इन लेवल्स के ऊपर जा चुका है, पुट कॉल रेशो भी जो ओवरसोल्ड भी बना है, मतलब रैली पे भी पुट कॉल रेशो बढ़ नहीं रहा है, उधर का उधर ही जो हमारा पुट कॉल रेशो मतलब मेंटेन चल रहा है 0.70 0.80 के आसपास। तो समझ जाना कि 26,200 26,250 तक जो है निफ्टी वापस से टच कर सकता है एंड वापस से जो है उन लेवल्स को रीगेन करने का अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, बट ओपनिंग के बाद आपको दिखे कि निफ्टी बार बार 26,080, 26,120 या 26,150 पे से जो है बार बार रिजेक्शन ले रहा है और छोटी छोटी रैली पे भी जो है पुट कॉल रेशो जल्दी जल्दी एडजस्ट हो रहा है। तुरंत 0.80, 0.90, 1.0 पे आ चुका है। तो समझ जाना कि निफ्टी जो है फिर जो 25,800 की ओर जो निफ्टी बढ़ रहा है वो ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल चुका है। एंड मतलब 200-300 पॉइंट की गिरावट जो है आपको नेक्स्ट वीक निफ्टी में फिर देखने को मिल सकती है। और बाकी निफ्टी गिरेगा या ऊपर जाएगा, ये सारी चीजें जो है आप लोग डाटा रीडिंग के दम पे भी मतलब फिगर आउट कर सकते हो कि बैंक निफ्टी में सेलिंग चल रही है, बाइंग चल रही है, कैश मार्केट में क्या चल रहा है, पुट कॉल रेशो क्या कर रहा है, ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं। तो ये चीजें भी जो आप लोगों को मदद करेगी। हालांकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कह दिया है कि आने वाले 2 हफ्तों के लिए मेरा व्यू मार्केट पे थोड़ा सा नेगेटिव और थोड़ा सा बियरिश है, क्योंकि जनवरी के स्टार्टिंग के 15 दिन मोस्टली जो है मैंने निफ्टी में सेलिंग ही देखी है, मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग ही देखी है। बाकी कुछ भी हो सकता है मार्केट में, आप लोग लेवल्स पे ध्यान रखो। तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। एंड बाकी डाटा रीडिंग सीख लो और एनालिसिस करना सीख लो लिक्विडिटी और प्राइस एक्शन का, तो ये चीज़ें जो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। सो आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में जो रेंज बताई थी मैंने आप लोगों को, डाउन साइड में आप लोगों को सपोर्ट लेवल बोला था 58,900 से लेके 59,100 का, और अप साइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बोला था 59,390 से लेके 59,450 का। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियरली बोला था मैंने कि इस हफ्ते मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग देखोगे कि जैसे ही इन लेवल्स के आसपास आ रहा है बैंक निफ्टी तो बार बार रिजेक्शन ले रहा है, जैसे ही इन लेवल्स के आसपास आ रहा है बैंक निफ्टी तो बार बार सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, और मंडे और ट्यूसडे तो बहुत से लोग जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी ट्यूसडे को प्रीमियम सस्ते मिलेगा, लिक्विडिटी हाई रहेगी, तो सभी ऑप्शन बायर जो है मोस्टली बैंक निफ्टी पे फोकस करेंगे। ठीक है, सो जितने भी ट्रेडर्स मंडे और ट्यूसडे बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले, तो इतने कह सकता हूँ कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। इस साल आरबीआई ने काफी ज्यादा पॉजिटिव डिसीजन लिए बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर, एंड पीएसयू स्टॉक्स भी अगर आप लोग देखते हो तो अच्छे खासे जो है मतलब उनमें रैली आती जा रही है। ठीक है, अभी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो गई पीएसयू स्टॉक में, बट ये पूरा साल ऑलमोस्ट देखा जाए तो बैंकिंग स्टॉक्स के लिए अच्छा ही रहा है।
इसलिए आप लोग देख सकते हो कि इस साल बैंक निफ्टी नए ऑल टाइम हाई लगाता गया, बट निफ्टी और सेंसेक्स उधर ही है जिधर पिछले साल थे। ठीक है, सो जितने भी ट्रेडर्स मंडे और ट्यूसडे को बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले तो सेम रेंज आप लोग फॉलो कर सकते हो। ठीक है, कोई एक्सेप्शनल एनालिसिस लगाने की जरूरत नहीं है कि चलो ये इंडिकेटर लगा दिया, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर दिया, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जरूर ड्रॉ करो, बट इसकी टिप ले ली, उसका इंडिकेटर ले लिया, इसका एल्गो सॉफ्टवेयर खरीद लिया, ये सब चीजें मत करना। प्राइस एक्शन लिक्विडिटी को मास्टर करो, आप लोगों को किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो मंडे और ट्यूसडे के दिन ये लेवल्स को आप लोगों को फॉलो करना है। जब तक इन लेवल से सपोर्ट ले रहा है, जब तक इन लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, तो सिंपल सा ट्रेड है, आप लोगों को पता ही है क्या करना होता है ऐसी कंडीशन में। बाकी सपोर्ट लेवल का अगर ब्रेकडाउन मिलता है बैंक निफ्टी में 58,900 के नीचे 30 मिनट से ज़्यादा सस्टेन करता है तो 58,600 तक बैंक निफ्टी क्रैश कर सकता है, 58,600 से लेके 58,400। ठीक है, और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है बैंक निफ्टी तो 59,700, 59,800, 60,000 ऐसे लेवल्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक मंडे या ट्यूसडे के दिन 58,600 या 58,400 तक गिर सकता है, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है चार्ट्स को देखकर। ठीक है, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो अग्रेसिवली लॉन्ग शॉट करने से बचना है, स्कैल्पिंग बेस्ड अप्रोच ज्यादा रखना है। दिसंबर की सीरीज ऑलरेडी लो लिक्विडिटी और हाई मैनिपुलेशन वाली है, तो थोड़ा बहुत संभल कर रहना है। ठीक है, बाकी बैंक निफ्टी में जब भी ट्रेड करो तो एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है उसे मॉनिटर करते रहो, क्योंकि 60% वेटेज रखता है एचडीएफसी बैंक बैंक निफ्टी में। तो उधर कोई भी मोमेंटम आता है ना, बड़ा या छोटा, तो उसके 1-2 सेकंड बाद सेम रिफ्लेक्शन आप लोगों को बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो एचडीएफसी बैंक बैंक निफ्टी में ट्रेड करने में जो काफी ज्यादा मदद करता है। ठीक है, सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और प्रेडिक्शन क्या है मैं बता चुका हूं। बाकी किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप मैंने इस वीडियो में नहीं दी है, और ना ही किसी को एनकरेज किया है कि मेरे व्यू या प्रेडिक्शन पे बेस्ड आप लोग ट्रेड या इन्वेस्ट करें। सो बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग प्लीज मेक श्योर यू कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर फाइनेंशियल लॉसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, हैव अ ग्रेट डे हेड।